नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मैंने आप हज़रात के सामने अभी एक हदीस पेश की जिसका तर्जुमा ये है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत में फ़र्ज़ है। आज की इस महफ़िल में हमारे सामने वो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने हदीस व तफसीर का इल्म हासिल किया है और कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। इसी की निस्बत से उन बच्चों के ज़हनों में दीनी तालीम की अहमियत उजागर करने की ज़रूरत है ताकि हक़ वाज़िह हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। हमें पता चल जाए कि जो लोग दिन पढ़ रहे हैं हकीकत में वही इंसानियत के मुहसिन हैं। वो एक बुलंद व बिला मकसद को पूरा कर रहे हैं। दीनी माल की बेसबूती, दुनियावी माल की बेसबूती असरी उलूम हासिल करने वाले दुनिया कमाकर अपनी दुनियावी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। आखिरत की ज़रूरतें तो दुनिया के पैसे से पूरी नहीं हो सकती। अगर उन्होंने माल कमा भी लिया तो उस माल से वो ज़िंदगी की हर ज़रूरत तो पूरी नहीं कर सकती। माल से आप ऐनक तो ख़रीद सकते हैं मगर बिनाई तो नहीं ख़रीद सकते। माल से आप किताबें तो ख़रीद सकते हैं मगर इल्म तो नहीं ख़रीद सकते। माल से आप अपने लिए नरम बिस्तर तो ख़रीद सकते हैं मगर मीठी नींद तो नहीं ख़रीद सकते। माल से आप अपने लिए दवाएं तो ख़रीद सकते हैं मगर अच्छी सेहत नहीं ख़रीद सकते। माल से आप अच्छा लिबास तो ख़रीद सकते हैं मगर हुस्न व जमाल तो नहीं ख़रीद सकते। माल से आप किसी की खुशामद तो कर सकते हैं मगर दिल की मोहब्बत तो नहीं ख़रीद सकते। और माल से आप खिताब तो ख़रीद सकते हैं मगर शबाब तो नहीं ख़रीद सकते। बस मालूम हुआ कि माल से हर काम नहीं हो सकता। भला माल और इल्म का क्या मुआजना। माल की कीमत वक्त के साथ साथ कमती चली जाती है और इल्म की कीमत वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। माल की हिफाजत तुझे करना पड़ता है और इल्म तेरी हिफाजत किया करता है। माल फ़िरौन व कारून का मीरास है और इल्म अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की मीरास है। माल के बनने से हासिद बढ़ते हैं और इल्म के बनने से मुतक़द्दीन बढ़ते हैं। माल से इल्म हासिल नहीं किया जा सकता बल्कि इल्म से माल हासिल किया जा सकता है। रोज़े महशर में माल खाने का हिसाब होगा जबकि इल्म हासिल करने का हिसाब ना होगा। इल्म तो आसमान के मानिंद है, दुनिया का माल ज़मीन के मानिंद है। कसरत माल की वजह से फ़िरौन ने अना रब्बुकुमुल आला कहा और कसरत इल्म की वजह से परवरदिगार आलम के महबूब सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा अब्दना का हक़ इबादिका व मा अरफ़ना का हक़ मारुफ़तिक चे निस्बत खाकरा बा आलम पाक। हमारे अंग्रेज़ी पढ़े लिखे नौजवानों को अपने जहनों में ये बात अच्छी तरह बिठा लेनी चाहिए कि दुनिया का इल्म हासिल करना हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, ज़िंदगी का मकसद नहीं। मकसद ज़िंदगी को अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना और उसके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। ये चीज़ दीनी उलूम के बगैर आपको हासिल नहीं हो सकती। आप दुनिया में PhD कर लें, नोबेल प्राइज़ हासिल कर लें मगर अल्लाह की रज़ा वाले आमाल करने के लिए फिर भी आपको उन्हीं उलमा की झोपड़ियों में आना पड़ेगा। उन्हीं की चटाइयों पर आपको दो ज़ानों होकर बैठना पड़ेगा, तब आपको ये उलूम हासिल होंगे। और अगर आप ये समझें कि इन उलमों के बगैर भी आप अच्छी ज़िंदगी गुजार लेंगे क्योंकि हमें अच्छा खाना मिलता है या कार कोठी भी मौजूद है, तो फिर हम यही कहेंगे ज़ालिका मबलुगुहुम मिनल इल्म, मियाँ तुम्हारे इल्म की हद यहीं तक की थी कि तुमने अपने आप को दुनिया के लिए वक्फ कर लिया। खसरत दुनिया वल आखिरत ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, इसी को तो बड़ा खसारा कहते हैं। अक्लमंद इंसान की पहचान यही है कि वो ज़रूरत को बक़दर ज़रूरत पूरा किया करता है और मकसद को हाथ से जाने नहीं देता। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने जो आपके सामने अभी चंद वक्तों में इल्म व हदीस तफसीर की बातें पेश की, इसके सवाब को मैं इस मदरसा के सारे खैर का और जो मरहूमीन है जो दुनिया से गुज़र गए हैं उनको पहुँचाता हूँ ताकि इसके बरक़ात से अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में जाएगी आला नसीब फरमाए और उनको कब्र को नूर से मुनव्वर अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। अजीज़म शब्बीर वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरोवजा कुरान खानी की खराबियाँ। मसलन पहली बात तो यह है कि इस तरह जमा होकर कुरान शरीफ पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा एक नफिल काम है, ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है और ना सुन्नत है। और नफिल काम के लिए लोगों को ज़बरदस्ती इकट्ठा करना, जमा करना, बुलाना और जमा ना होने पर एतराज़ होना और दिल में कदूरत पैदा होना के साहब हमने आपको बुलाया था मगर आपने शिरकत नहीं की। ये अमल शरीयत के अंदर नापसंदीदा है। शरीयत की इस्तिलाह में उसको तदाई कहा जाता है, यानी एक वो अमल जो शरअन ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है, लेकिन हम उसके लिए लोगों को जमा होने को इतनी अहमियत दे कि अगर वो शिरकत ना करे तो इसकी वजह से उनकी तरफ से दिल में कदूरत पैदा हो और उन पर एतराज़ दिल में पैदा हो, उनको इस पर तना दिया जाए कि आपने शिरकत क्यों नहीं की। और अगर उसके का कोई उज़्र हो तो वो उज़्र भी हमारे नज़दीक काबिल कबूल ना हो। लिहाजा ये अमल शरीयत में नापसंदीदा है। नापसंदीदा इसलिए कि जब शरीयत ने उसको फ़र्ज़, वाजिब और ज़रूरी करार नहीं दिया तो तुमने उसको फ़र्ज़ वाजिब का दर्जा क्यों दे दिया। दिखावा और नमाइश। दूसरी कबाहत उसके अंदर यह है कि उस कुरान खानी में उमूमन शिरकत बतौर दिखावे के होती है, खालिसतन अल्लाह के लिए नहीं होती। लेकिन अगर जमा होने की पाबंदी ना होती बल्कि ऐलान हो जाता कि हर शख्स मरने वाले के लिए जहाँ और जब कभी और जिसको जितनी तौफीक हो हस्म तौफीक हो इसाले सवाब कर दे। आप हजरत का मरहूम पर एहसान होगा तो इस सूरत में जो शख्स जितना इसाले सवाब करेगा वो अल्लाह की रज़ा के लिए करेगा। अब अगर थोड़ा भी अमल करेगा और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करेगा तो वो बेहतर होगा कि बनिस्बत उसके का सिर्फ कुरान खानी में दिखावे के लिए और हाज़िरी में नाम लिखवाने के लिए शिरकत करे। इस तरह उसके शिरकत करने में और कुरान पढ़ने में वो खुलूस नहीं रहा। अल्लाह ताला हम सबको सुनने और कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। 50 रुपया इनाम दिया सादिकुर रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह। मिनाजुल्लाह।